चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम एस एक्सेस की जो फाइल पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एम एस एक्सेस के अंदर क्यूरी कैसे बनाई जाती। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि एक्चुअली क्यूरीज होती क्या। तो क्यूरीज के लिए जब भी हम बात करते हैं कि मल्टीपल डेटाबेस यानी एक से ज्यादा डेटाबेस हो, एक से ज्यादा टेबल्स हो, उनको आपस में एक ही डेटाबेस पे एक ही हमारी फाइल के अंदर लाना। यानी कि मान लीजिए मेरे पास दो अलग अलग टेबल है, एक में रोल नंबर है, एक में स्टूडेंट नेम है और एक में फादर्स नेम। एक टेबल मैंने जो सेकंड बनाई उसके अंदर है हमारा रोल नंबर, उसके साथ में है सब्जेक्ट, उसके साथ में हिंदी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स सारे सब्जेक्ट। और अब हम ये चाहते हैं कि हर टेबल में से जिन जिन फील्ड्स की मुझे जरूरत होगी उन सारी फील्ड को लाकर एक नई डेटाबेस, एक नई टेबल तैयार करना, जिससे हमारा डेटाबेस के ऊपर ज्यादा लोड नहीं गिरे। तो इसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो चलते हम लोग इस वीडियो के थ्रू आप ये सीख जाएंगे कि किस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल बनाते हैं। तो चलते सबसे पहले मैं आपके सामने उसी प्रकार से जो हमेशा मैं एक डेटाबेस न्यू बनाता हूं और डेटाबेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेटा को मैं लेता हूं। तो चलते हमारा यहां पर हमने एक डेटाबेस का नाम लिया और डेटाबेस का नाम लिया मान लीजिए इंदौर। ओके, या फिर मैंने यहां ले लिया स्टूडेंट 2024 23rd। ये बन गई मेरी डेटाबेस। याद रखिए डेटाबेस कई सारी टेबल्स फॉर्म रिपोर्ट का एक संग्रहण है। तो हम डेटाबेस का नाम जब कभी भी हम लिस्ट में सर्च करेंगे ना तो डेटाबेस मिलेगी। और जब आप डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा फॉर्म। तो डेटाबेस को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो ये टेबल आ गई, एक टेबल मैंने जनरेट करी। इस टेबल का नाम लिख दिया मैंने स्टूडेंट इन्फो। इसमें मैंने ज्यादा चीजें नहीं इन्वॉल्व करी, केवल रोल नंबर दिया। रोल नंबर के साथ साथ मैंने यहां पर नेम लिखा जिसमें स्टूडेंट का नाम, और नेम में भी याद रखिए यहां पर देखो 255 कैरेक्टर्स, यानी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के अंदर 255 कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने यहां पर 25 लिया। थर्ड में मैं जाता हूं और थर्ड में मैंने यहां ले लिया फादर्स नेम ले लेता हूं। उनका नाम के साथ भी मैंने यहां पर 20 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर दिया। और एक चीज और ले लेता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं स्कूल नेम, और इसको भी मैं टेक्स्ट में लेके 20 ले लिया। बस मेरी टेबल के लिए इतना कुछ सफिशिएंट है। एक टेबल के लिए मैंने इसको जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करके मैंने यस किया तो मेरी टेबल का नाम था, और उसमें मैं दो नाम भी डाल देता हूं ताकि सागर फादर्स नेम एस के, स्कूल नेम SBPS, फिर लिख दिया मयूर, इसको MK कर दिया, यहां पर कर दिया SNPG। और बस दो ही सफिशिएंट है, हम 200 भी डाल सकते हैं बट एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ तो होना। और हम लोग क्यूरी से डेटा डालेंगे तो देखना ऑटोमेटिक टेबल में चले जाएगा, ऑटोमेटिक फॉर्म में चले जाएगा, ऑटोमेटिक रिपोर्ट पे चले जाएगा। सब चीज आप समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा सीखेंगे, आधा देखेंगे आधा सीखेंगे। भाई चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गए, निकलना ही नहीं जानोगे तो कैसा होगा। इसलिए आप प्रॉपर देखिए, प्रॉपर सीखिए। मैं 100% बोलता हूं आप बहुत अच्छे से अच्छी चीजें कवर कर रहे हैं। लाइफ में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरे हर वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करता हूं जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल से। किसी भी वीडियो में मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं कुछ छुपा लूं, मैं हर चीज देने वाला हूं। नेक्स्ट मैंने क्रिएट किया, अगेन टेबल में गए, फिर एक टेबल जनरेट हुई। डिजाइन पे जाते हैं, डिजाइन पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर हम जैसे जाएंगे। अब आपने यहां पर जाने के बाद क्या ले लिया, टेबल के बाद नेक्स्ट हमने यहां पर ले लिया, दूसरी टेबल का नाम लिख दिया मार्क्स, ये ले लिया।
अगेन इसमें एक और मैंने रोल नंबर वही लिया। एक्चुअली क्या रोल नंबर में दोनों टेबल में कॉमन इसलिए ले रहा हूं कि आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आ जाए। प्राइमरी की वह की होती है जिससे कंप्यूटर डेटा को सॉर्टिंग करता है। तो जो फर्स्ट प्राइमरी की दोनों में कॉमन है तो दोनों का रोल नंबर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट करा मैंने यहां पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल चाहो तो ले लो, बस बहुत है। कंट्रोल W, बस दो नाम जिनके लिखे थे उनके थोड़े मार्क्स भी डाल देता हूं। ये देखिए अभी तो कुछ भी डाल रहा हूं भाई। यहां पर हम गए, ओके, कंट्रोल W। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। और आपको ऐसा लगे तो आप कभी भी कमेंट करके मुझसे और भी पूछ सकते हैं। ये नहीं होता कि मैंने आपको बना के डाल दिया मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। प्रॉब्लम आएगी तो मैं 100% रिप्लाई करूंगा। अब इतना होने के बाद अब शुरू होती है आज की जो मेन पिक्चर है वो। ये तो हमारी ओल्ड पिक्चर को हम लोग रिपीट कर रहे थे। तो चलते हैं, अब हमें क्यूरीज बनाना है। तो यहां पर आपको मिलेगा क्यूरी डिजाइन। बस आप यहां जाइए, देखिए क्यूरी में कौन कौन से टेबल का आप यूज करेंगे। मार्क्स नाम की एक टेबल है, ये आ गई। फिर इन्फो नाम की एक टेबल है, ये आ गई। अब मैंने दोनों टेबल ले ली, पर दोनों टेबल में जो कॉमन चीज है, जो कि मेन प्राइमरी की हम डिफाइन कर रहे हैं, और दोनों टेबल के बीच में लिंक या रिलेशनशिप अगर आपको बनाना है तो आप डेटाबेस टूल्स पे पहले क्लिक करिएगा। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप, और यहां ऑटोमेटिकली टेबल का एक नया ऑप्शन चालू हो जाएगा। एक नई टेब बन जाएगी जहां पर आप मार्क्स को और इन्फो को दोनों को ऐड करा, क्लोज किया, देखिए दोनों के लिए आ गया। अब दोनों टेबल, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस तो एक ही है। अब दोनों टेबल आपस में मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी टेबल पे मैं हूं मैं यहां पर क्रिएट बटन दबाऊंगा। पहले वाली टेबल जो मार्क्स है उसमें से मैंने ले लिया मार्क्स, रोल नंबर, मतलब एक टेबल मार्क्स से, ये देखो। और दूसरी टेबल का नाम है वो है स्टूडेंट इन्फो, मतलब लेफ्ट एंड राइट मैंने दोनों टेबल को एक्टिवेट कर दिया। खुद ही आप देख लीजिए, एक मार्क्स और एक स्टूडेंट। पहले वाली टेबल में लेफ्ट कॉलम जो मैंने लिया था वो ले लिया मैंने रोल नंबर, और सेकंड वाले से भी मैंने ले लिया रोल नंबर। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन दोनों टेबल के बीच में कॉमन फील्ड है वो है मेरी रोल नंबर। और अगर मैं यहाँ नेम भी ले लूंगा, देखो मैंने अभी आपके सामने दो चीजें ली, तो ये कहलाएगा 1 to 1, मतलब दोनों का एक ही कॉमन चीज है। और जैसे हमने यहां पर कर दिया, आप ज्वाइन भी कर लेंगे, क्रिएट किया, ये देखिए दोनों का कॉमन आ गया। और इतना करके आप कंट्रोल W करेंगे, ठीक है। अब दोनों टेबल को कंबाइन कर दिया। अब पहले वाली टेबल में से मुझे रोल नंबर चाहिए, फिर पहले वाली जो में से, मतलब दूसरी वाली में से नेम ले लिया, फिर पहले वाली में से या दूसरी वाली में से फादर्स नेम ले लिया। और अब मैं 2-3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहता हूं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन टोटल। मैंने सारी की सारी टेबल्स जो थी उन सारी टेबल्स को मैंने कनेक्ट करा। कनेक्ट करके फिर मैंने कंट्रोल W करके यस किया, और एक नई क्यूरी बन रही। देखो अब यहां पर न तो फॉर्म पूछ रहा है न रिपोर्ट पूछ रहा है तो क्यूरीज फाइल बनाना पूछ रहा है। मैं यहां पर क्यूरीज फाइल का नाम दे देता हूं माय एग्जाम्स। बस इतना करके आ जाओ। अब आप यहां जाएंगे, ये देखिए यहां पर जाएंगे, नाम डबल डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहां पर 1 to 1 किया हुआ है।
अब आप यहां पर जाएंगे, अगर आपको कुछ बदलाव भी करना है फिर से क्लिक करिए। अगर आपको लग रहा है डेटाबेस में जाइए, फिर रिलेशनशिप पे जाइए, फिर जाके आप क्लिक करेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू करा, यहाँ पर हमने ये ले लिया, मार्क्स ले लिया, इसमें हमने रोल नंबर ले लिया और इसमें से हमने नेम ले लिया। अब मैंने यहाँ कुछ नया बदलाव कर दिया, ओके, और मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो 1 टू मेनी हो गया। क्वेश्चन आता 1 टू मेनी मतलब दो अलग अलग टेबल में से आपने दो अलग अलग डेटा टाइप निकाल लिए। और अगर एक टेबल आपके पास और होती तो मेनी टू मेनी हो जाएगा, मतलब मेनी टेबल हो गई और मेनी कम्युनिकेशन हो गया। तो आप यहां पर जाकर जैसे कर क्लिक करेंगे, अगेन कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, फिर से कंट्रोल डब्ल्यू करके जाइए, और अब आप जैसे एग्जाम वाले पे क्लिक करेंगे ये आ गया। अब इन्हीं एग्जाम के आधार पे मैं आपके लिए बना क्या क्या सकता हूं। अगर आपको लग रहा है तो आप यहीं बैठे बैठे कई सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको यहीं पर लग रहा है कि आपको टोटल निकालना है, ये देखिए सबका टोटल अपने आप आ जाएगा, बस क्लिक कर दो। अगर आप यहाँ करोगे नन, अगर काउंट करोगे तो काउंट करके दिखा देगा कितने डिजिट है, 4। अगर आप यहाँ पर जाएंगे नन कर दोगे कुछ नहीं आएगा। अगर आप टोटल में जाएंगे यहाँ पर अगर होता, अगर मान लीजिए सबका टोटल में मन से लिख देता कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर आपका कंप्यूटर यहीं पर जाके सबको सम भी कर देता, क्योंकि डिजिट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। अगर यहाँ देखो सम करा तो सबको सम करके भी दिखा दिया। अगर यहाँ पर जाएंगे एवरेज तो टोटल नंबर्स का एवरेज भी बताएगा, थोड़ा स्लो चलेगा। काउंट में जाओगे तो 4 डिजिट काउंट करके दिखा दिया। मैक्सिमम में जाओगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम में जाएंगे तो मिनिमम आ जाएगा। ऐसा आपके पास सबकी सब चीजें आ जाएगी। आप कंट्रोल डब्ल्यू करके यस करके बाहर आ जाइए। अब मैं चाहता क्या हूं, ये जो टेबल में से मैंने कुछ टेबल में से कुछ चीजें निकाली, किसी में से कुछ ली, और इन्हीं के बिहाफ पे अब मैं बनाना चाहता हूं फॉर्म और बनाना चाहता हूं रिपोर्ट। तो फिर से हम यहाँ क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर फिर से चलते क्यूरी विजार्ड में। अभी हमने क्यूरीज तो बना ली, इसको यहीं क्लोज भी कर सकते हो। अब हम इससे बनाना चाहते हैं फॉर्म, खुद ही देखिए फिर वही चीज आ जाएगी, शो टेबल्स। अब आपके पास दोनों टेबल है, इस टेबल में से आपने कॉमन रोल नंबर ले लिया, इस टेबल में से आपने मार्क्स भी ले लिया, हिंदी आपने ले लिया, इंग्लिश आपने ले लिया, मैथ्स आपने ले लिया, फिजिक्स और आपने ले लिया केमिस्ट्री। और इस टेबल में से आपको जो लगता है आपने ले लिया रोल नेम, आपने ले लिया फादर्स नेम, और आपने ले लिया यहाँ पर ये लेगा स्कूल नेम। अगर आपका मूड हो तो आप इसको कंट्रोल ए करो। ए करने का मतलब है सिलेक्ट ऑल। अगर आपको बीच में ले जाना है बीच में ले जाओ। अगर आपको लग रही है डाटा थोड़ा नीचे तो पूरा सिलेक्ट ऑल करो, ये ले लो। अगर मुझे आसपास टेबल देना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, टेबल लगा देंगे। अब कंट्रोल डब्ल्यू करके जैसे आप यहाँ यस करेंगे, और मैंने कर दिया कि कमलेश नाम का मैंने लिया, देखिए आपके सामने एक नया फॉर्म बनकर तैयार आ गया। मतलब मल्टीपल डेटा बेस थी, उन मल्टीपल डेटा बेस में से मुझे जिन जिन फील्ड की जरूरत थी मैंने यहाँ पर यूज करी। इस चीजों से हम लोग और भी कई सारी चीजों को हम लोग यूज में ले सकते। अब आपने इस टेबल को बहुत बेस्ट डिजाइन किया। अब आपका मूड है कि सर क्या इसी से रिपोर्ट भी बनाई जा सकती, श्योर, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको रिपोर्ट में किन किन फील्ड की जरूरत है वो भी आप ले सकते हो। तो चलिए अब हम यहीं बैठे बैठे एक रिपोर्ट भी डिजाइन करना सिखा देते आपको। अभी देखिए सेम वही बात आ गई, पर रिपोर्ट में मुझे केवल रोल नंबर चाहिए, बच्चों का एडमिट कार्ड निकालना है, फादर्स नेम चाहिए, 3 चीजें और चाहिए मुझे, ये चाहिए, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। मार्क्स में गया तो मुझे बस चाहिए सब्जेक्ट जिनके पेपर या जिनके बारे में लिखना है। तो रिपोर्ट में भी आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी आप निकालते चले जाएंगे। ये देखिए
अब आपने पूरा सिलेक्ट किया। अब आप यहां पर जैसे जाएंगे, अभी मैंने यहां पर आपका टोटल ये ले लिया। यहां पर हम जाएंगे, अब जो कलर अगर आपको चाहिए या जो भी डिजाइनिंग चाहिए आप खुद देखिए, आपके सामने मल्टी कलर्स अवेलेबल है। अगर हम यहीं पर जाएंगे, अगर हमको सेंड टू बैक किया तो देखिए टेबल का अलग आ गया। और टेबल पे अगर मुझे कुछ टाइटल देना है तो मैं अपनी टेबल के ऊपर टाइटल दे सकता हूं। यहाँ पर मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं लिख भी सकता हूँ, मेरे पास टूल्स भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, लेबल टूल आ गया यहाँ पर। अभी मुझे जिस कलर की जरूरत होगी मैंने यहाँ पर कर दिया, स्टूडेंट एडमिट कार्ड 2000 एग्जाम 2023। अगर आपको इसका कलर बदलना है आप कलर भी बदल सकते हैं, यहां से जाकर येलो कलर देना है, बोल्ड भी कर सकते हैं। साइज बड़ा करना तो साइज बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके हाथ में जो जो चीज आप रखना चाहेंगे ये आ गया। बस आप एंटर करिए, यहां पर जैसे जाएंगे ये देखिए। अब आप कंट्रोल W करके जैसे सेव करेंगे, अब रिपोर्ट का नाम जो भी देना चाहेंगे आप प्रॉपर दे दीजिए। मैंने रिपोर्ट का नाम कर दिया माय फाइनल रिपोर्ट। अब आप सोचिए, मैं तो क्यूरी पढ़ा रहा था पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। दो टेबल से, ये दो टेबल थी, एक स्टूडेंट नेम एक मार्क्स, इससे आपको मैंने क्यूरीज बनाना सिखा दी। इसी से मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखा दिया और इसी से मैंने रिपोर्ट बनाना सिखा दी। अभी रिपोर्ट में भी अगर आपको लग रहा है कि ये पेज को अलग अलग करना है तो डिजाइन में जाइए, ये पेज ब्रेक आता है, यहाँ पेज ब्रेक लगा दीजिए। पेज को और छोटा करना चाहते हैं अगर आप तो यहां से पेज को और छोटा करके कंट्रोल W कर दीजिए। अब आपको पेपर पे जब रिपोर्ट प्रिंट निकालना है तो फाइल पे प्रिंट प्रीव्यू करिए, एक पेज पे केवल इतना आएगा, ये 2 पेजेस पे जाएगा, ये मोर पेजेस है ये आ जाएगा। यानी आप अपनी जरूरत के अनुसार जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है आप लेते जा सकते हैं। तो हमारे पास जब भी आपको कुछ डिजाइन में जरूरत पड़ेगी आप यहां पर एक एक चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको यहां पर हर एक चीज, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट में मुझे फादर नेम की जरूरत नहीं है और रोल नंबर की भी जरूरत नहीं है, टोटल की भी जरूरत नहीं है, तो अब आप अपनी टेबल को फिर कस्टमाइज कर सकते हैं आपके क्यूरीज को। ये हट गया। तो सब कुछ आपके हाथ में है, कब कब कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए, उसको आपको कैसे मेंटेन करना है, आपको कैसे यूज करना है, वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम या कोई भी चीज में जब लिखें तो आपको सारी सी सारी चीजें आपको कैसे मैनेज करना है वो आप यूज में ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज जो हमने देखा वो है हमारे पास था कि कैसे यूज करें। एक यूनिट पूरी की पूरी टेबल हमने पढ़ा, एक यूनिट हमने पूरी की पूरी पढ़ा जिसको हम लोग फॉर्म के नाम से जानते हैं, एक यूनिट हमने पढ़ी जिसे हम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और एक रिपोर्ट जो पढ़ा हमने क्यूरीज। तो अगर कोई पूछे कि एक डेटा बेस कितनी चीजों से मिलकर बनती है तो आपको बोलना 6 है, पर प्रैक्टिकल मोड में अगर अपन जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग 4 चीजों पे करेंगे। इसके अलावा 2 चीजें और होती हैं, लाइक 1 मैक्रोस एंड मॉड्यूल, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। और हर एक चीज आपको जब लगे, अगर आप ये बना रहे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे पायोट टेबल या पायोट चार्ट बनाना है इसी का, तो बस आप यहाँ पर जाइए फॉर्म के अंदर, जब आपको पायोट टेबल की जरूरत पड़े तो आप यहीं पर जाइए, ऑप्शन पे जाकर इनेबल कीजिए, ये आ जाएगा। हर एक चीज आपके पास अवेलेबल है, जरूरत किस चीज की है बस आप यहाँ चले जाओ। ये देखिए, ये वही पायोट टेबल पायोट चार्ट होती है जिसका हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो आप एक्सेल में जो सीखे वही की वही है। तो इस तरीके से आप कभी भी जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ते जाए आप यूज कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, जब भी आप कभी भी कोई टेबल या एक्सेस में काम कर रहे हैं डायरेक्ट बंद हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिए, जब फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। मैंने स्टूडेंट 2023 बनाई थी
कंट्रोल W किया इसका मतलब सेव है। और जितनी भी बार आप डेटाबेस को ओपन करेंगे आप यहाँ पर इनेबल कंटेंट का यूज जरूर करें। तो ये मेरे पास पूरी चीजें मैंने आज आपको क्यूरीज तक का सारी चीजें बता दी और मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों को प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल करेंगे। और अगर आप प्रॉपर वे में अगर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये भी मैं आपको पक्का बोल रहा हूं कि आप लाइफ में कभी इन चीजों को भूल नहीं सकते। तो मैंने यहां पर आपको एक एक चीज को इंडिविजुअली प्रॉपर सिस्टेमेटिक बता दिया है। आपको जो भी हम लोग बता रहे हैं ये वाले सारे वीडियो MS एक्सेस के आपको डायरेक्टली आपको वीडियो में मिल जाएगा नेट लिंक के। और अगर आप वर्ड की प्रैक्टिकल कर रहे हैं एक्सेल की प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। अगर आप टैली वाले स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट में टैली 9 मिल जाएगा। हर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई जिसमें आप लोग टाइम बाय टाइम अपनों को जो जो चीज की जरूरत है वो आप जाकर देख लीजिए। हमारी थंबनेल्स पे वो सारी चीजें दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पे आपको लग रहा है कि कोई चीज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही तो आप क्या करिए आप उसकी सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद जो मोबाइल में जब आप वीडियो देखते हो कॉर्नर पे स्टार जैसा बना रहता है उस सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए उसके अंदर एडवांस में जाइए और इसे 1080 करिए तो